सोचिए, आधी रात का सन्नाटा हो, घर में दो छोटे बच्चे सो रहे हों और अचानक दरवाजे पर भूखे शेर की दहाड़ गूंज उठे। ऐसे में एक माँ क्या करेगी? भागेगी या मौत से भिड़ जाएगी? आज की ये कहानी बताएगी कि क्यों सच कहा जाता है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया इस प्रकार की रोचक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। गांव के किनारे पर मिट्टी का छोटा घर था। उसमें रुक्मिणी अपने दो बच्चों, 6 साल की गुड़िया और 3 साल के सोनू के साथ रहती थी। पति कमाने परदेस गए हुए थे। उस रात चांदनी फीकी थी। जंगल से आती हवा की सरसराहट और उल्लुओं की हूंट माहौल को और डरावना बना रही थी। बच्चे सो चुके थे कि तभी आंगन में एक भयानक आवाज गूंजी। रुक्मिणी ने झरोखे से झांका। आंगन में एक भूखा शेर घूम रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। शेर ने दरवाजे पर जोर से पंजा मारा। पूरा घर हिल गया। रुक्मिणी ने बच्चों को जगाया और उन्हें अनाज के कोठार में छुपा दिया। खुद दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद शेर अचानक छत पर छलांग मार गया। भारी चाल से छत कांप उठी। रुक्मिणी ने तुरंत दिया बुझा दिया। घर अंधेरे में डूब गया। सोनू अचानक खांसने लगा। रुक्मिणी ने साड़ी का पल्लू मुंह पर रखकर आवाज दबा दी। शेर ने कान खड़े किए और जोर से दहाड़ा। शेर अब गुस्से में दरवाजे को तोड़ने लगा। लकड़ी का एक तख्ता टूटकर गिरा और शेर का पंजा अंदर आया। रुक्मिणी ने बल्लम उठाई और पूरी ताकत से उस पंजे पर वार किया। शेर तड़पकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी दहाड़ से पूरा घर कांप उठा। घंटों बीत गए। शेर बार बार चक्कर काटता रहा। रुक्मिणी ने पिछला छोटा दरवाजा खोला और लोहे का बर्तन पटक दिया। आवाज सुनकर शेर खेतों की ओर भागा, लेकिन वो धोखे में ज्यादा देर नहीं रहा। सुबह से ठीक पहले शेर वापस आया। इस बार उसने खिड़की से सिर अंदर घुसाने की कोशिश की। रुक्मिणी ने बच्चों को बाहों में कस लिया। उसकी आंखें आग की तरह जल उठीं। उसने बल्लम उठाकर गरजते हुए कहा, दूर हो जा, ये मेरे बच्चे हैं। शेर और गुस्से में झपटा। रुक्मिणी ने डर को दिल से निकाल दिया और बल्लम सीधा उसकी आंख की ओर घुसा दी। शेर तड़प कर पीछे हट गया, मगर उसने आखिरी कोशिश करते हुए अपने पंजे से रुक्मिणी पर वार किया। रुक्मिणी का हाथ लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ी रही और चिल्लाई, जान ले ले मेरी, मगर मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। इस बार रुक्मिणी ने बल्लम सीधा उसकी दूसरी आंख की ओर घुसा दी। शेर कुछ पल उसके अडिग साहस को देखता रहा, फिर जोर से दहाड़ मारकर जंगल की ओर भाग गया। जब सूरज की पहली किरणें फूटीं, गांव वाले पहुंचे। आंगन में शेर के पंजों के गहरे निशान और खून के छींटे पड़े थे। रुक्मिणी घायल थी, मगर उसके बच्चे सुरक्षित उसकी गोद में थे। गांव वालों ने कहा, ये औरत मां नहीं, साक्षात देवी है। और बच्चे बार बार मां से लिपट कर कहते रहे, मेरी मां के बराबर कोई नहीं।